Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's reading is all about your future spouse, their romantic and caring side for you. Okay, so guys, यहाँ पर आपके जो है डेट ऑफ बर्थ है फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ठीक है, जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 पर्पल फैदर. In the pile number 2, you got this beautiful blue feather. Okay, so whichever is calling you the most, आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading and आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में and I will see you there. Hey my love, hello and welcome group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल करके आता है. Your spouse, their romantic and caring side. This is King of Pentacles energy. King of Pentacles. Also there is Six of Wands. के पास है Two of Pentacles. Okay, you got Six of Pentacles. Two of Pentacles, Six of Pentacles, Six of Wands and King of Pentacles. Well, आपके पर्सन की जो केयरिंग साइड है, एक तो मैं आपको बता दूँ उनकी जो लव लैंग्वेज है, मतलब जिस भाषा में वो आपसे जिसे बोलते हैं ना प्यार करेंगे, जिस लैंग्वेज में दे आर टेलिंग यू समथिंग दैट इज़ सुपर सुपर जेंटल, दैट इज़ सुपर सुपर लविंग. आपके पर्सन आपसे जिस तरह की मोहब्बत करते हैं वो लिटरली जिसे बोलते हैं ना प्रैक्टिकल बेसिस है. प्रैक्टिकल इन अ सेंस कि जब कोई आपसे इस तरह की मोहब्बत करता है कि वो आपके लिए आपकी तमाम सबसे पहले ज़रूरतें जो है वो पूरी करता है, उसके बाद वो आपके लिए वो लेके आता है कि जो आपको चाहिए. ठीक है, मतलब जिस वजह से आपने उनसे शादी करी थी, ही लिटरली मेक्स श्योर कि वो आपका मकसद पूरा हो. अदरवाइज़ क्या फ़ायदा. ये बातों बात तो मैं आपसे पूछ सकते हैं कि यार तुमने मेरे में क्या देखा, मतलब क्यों तुमने मेरे से शादी करी थी, क्यों हाँ बोली थी. या बातों बातों में है ना ऐसे पूछ सकते हैं कि लाइक तुम्हें क्या पसंद आया था मेरे अंदर जो तुमने हाँ बोली थी, या फिर लाइक तुम्हें मेरे अंदर क्या ऐसा है, कोई चीज़ चेंज करनी हो तो तुम क्या करोगे, या फिर अगर तुम्हें एक चीज़ बतानी हो मेरे अंदर 3 गुड क्वालिटीज़ जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती हैं तो वो क्या हो सकती है. ठीक है, ये सिर्फ एक गेम नहीं है या फिर एज अ क्वेश्चन ही है. दिस इज़ बेसिकली देयर वे ऑफ नोइंग कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर में. दिस इज़ देयर वे, राइट. सो लिटरली ये इंसान ऐसे सोचेगा कि यार इसको ये मेरे से ये एक्सपेक्ट करती है और मुझे को इस तरह करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसे बोलते हो कि आप बहुत जेंटल हो ना, आप बहुत काइंड हो, तो लिटरली वो ऐसा करेंगे कि दे नीड टू बी मोर काइंड टूवर्ड्स यू. ठीक है ना, दे नीड टू बी मोर जेंटल टूवर्ड्स यू. ऐसा करें कोशिश करेंगे मैं ना इसको और अच्छा बन के दिखाता हूँ, मैं इसको और इस तरफ करके और इस तरफ इस साइड को अपने और इन्हांस करूँगा. इस तरह के पर्सन से टू ऑफ पेंटिकल्स ये अपने ऊपर वर्क करते हैं और ये बेइंतहा वर्क करते हैं. इट्स नॉट लाइक कि थोड़ा सा काम किया और नो. ये इंसान मेच्योर है. इवन एज अ हस्बैंड भी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मेच्योर विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ wands. और ये इंसान समटाइम्स दे आर ओवर अचीवर या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर एन अचीवर. ठीक है, मतलब इनको जीत के आना होता है. दे डोंट केयर क्योंकि कोई क्या सोचता है, कोई क्या नहीं सोचता है, वो आपके बारे में क्या करे. नो, दे डोंट केयर, दे लिटरली डोंट केयर. दे आर मोर इन टू केयर.
मेरे को जीत के आना है, आई एम जो है वो दी विनर। और इवन इफ इन रिलेशनशिप भी दे विल विन योर हार्ट। ठीक है, तो ऐसे इनकी कुछ सीन है। लेट्स सी मोर। फाइल नंबर 1, ओके जी, क्वीन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, पाइल नंबर 1, दैट इज़ रिलेटेड टू देयर action orientation and their good being a good looking person. Yes, they are very good looking। और कहीं ना कहीं मैं इधर देख रही हूँ कि ये पर्सन को आपकी शक्ल, मतलब आपकी फेस जो है, दैट इज़ वेरी वेरी डियर टू देम। उनको बहुत पसंद है आपकी शक्ल होने वाली है। ठीक है, दे लव इट, दे लिटरली नो कि आपको, मतलब आप क्या चीज़ हो एक्चुअली, राइट? दे नो योर वर्थ। ये पर्सन आपकी बोल्डनेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड बाय दे देमसेल्व्स आर ऑल्सो वेरी बोल्ड वाइल मेकिंग लव। ठीक है, अब प्यार की बात हो, रोमांस की बात हो, मतलब लिटरली वट एवर द केस इज इन साइड द रूम प्राइवेसी, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी बोल्ड। ये मैं आपको पहले बता दूँ। यस, दे आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी करेजियस, दे आर मोर इनटू के रिलेशनशिप में, अंदर के अंदर, रिश्ते के अंदर, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर कोई किसी किस्म का पर्दा नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का शाइनेस नहीं होनी चाहिए। दे हेट इट व्हेन यू शाय। शुरू में तो ऑब्वियसली इट इज़ अ थिंग, एक ऑब्वियस ही थिंग है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, महीने बाद, 2 महीने बाद, दे विल से कि यार देखो, आई एम योर हस्बैंड एंड डू नॉट बी शाई प्लीज़, राइट? दिस इज़ द थिंग। इन्होंने ऐसे ही आपको बोला कि प्लीज डोंट बी शाय, राइट? ऑल्सो फॉर दिस 9 ऑफ 1, एक और चीज़ कि मोहब्बत में आप दोनों के बीच में कभी भी कोई तीसरा आए, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे आपकी ओर से आए, चाहे उनकी ओर से आए, मतलब चाहे आप किसी को खींच के रिलेशनशिप में लाओ, थर्ड पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर वो लेके आए, दे विल नॉट टेक इट। स्पेशली अभी ऐसे है ना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई और भी इनको ऐसे बोलता है कि यार तुम मतलब कोई और भी इनको पटाने की कोशिश करता है, ठीक है, दे विल नेवर लेट देम एंटर इनटू रिलेशनशिप, नेवर नेवर नेवर। ये चीज़ आप बात जो है ना पल्ले बांध लो। ठीक है, तो ये आपका साथ देखो, आपकी खुश जो लव लाइफ उसमें खुशियाँ हैं। ठीक है, ये बंदा जॉली नेचर का है, ये बंदा खुले दिल का है, ये बंदा ओपन माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है ना, 3 ऑफ कप्स है, मतलब दे लव पार्टी, दे लव डांस, इवन ओपनली इन द पब्लिक भी कोई शादी या इवेंट है, ठीक है, दे आर लिटरली डांसिंग, दे आर एंजॉइंग। ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इवन एज अ हस्बैंड, इवन एज अ लवर, एज अ इवन आई डोंट नो, मे बी एज अ ब्रदर भी, हाँ, ब्रदर एज अ सन भी, दिस पर्सन इज़ नॉट बोरिंग। ये हर एक को खुश रखता है, बहुत खुश मिजाज है। दे आर सो फनी, सो फनी। मैं आपको कैसे बताऊँ कि कितने फ़नी है जो कार्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट इसके फ़नी या इसके जॉली नेचर का मतलब ये 100 बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये पर्सन पोसेसिव नहीं है या एक्सट्रीमली ब्रॉड माइंडेड है। नो, इन केस ऑफ देयर वाइफ दे आर एब्सोल्युटली नॉट ब्रॉड माइंडेड। बिल्कुल भी ये ब्रॉड माइंडेड नहीं है, दे आर लिटरली रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, आपको कोई देखे नहीं, कोई आपको बुरी नज़र नहीं डाले, आप सी थ्रू कपड़े नहीं पहन सकते हो पब्लिक में, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट और इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकते हो एक्सट्रीमली, जो कि मॉडेस्टी की अगेंस्ट जाती है। दे लव 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 मॉडेस्टी ऑन यू, मतलब आउटसाइड है, कमरे के अंदर नहीं, उसके अंदर तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा बोल रही है। ठीक है, तो दे वांट के आपकी हर चीज़, हर अदा, हर चीज़ आपकी सिर्फ उनके लिए है। ये मैं आपको पहले बात बता दूँ।
ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर, इसी किस्म का बंदा है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ओरेकल क्या बोलते हैं आपके पर्सन के बारे में। के extremely romantic side is, oh gosh, you see her, the man holding a heart. ये इंसान अपना दिल थामे हुए, लिटरली दे आर सो इन लव विथ यू। ठीक है, ये थोड़ा ना इसकी कम्प्लेक्शन भी ना थोड़ी, मैं बताऊँ, थोड़ी वार्म टोन है फेस की। ठीक है, दे लव ब्राउन्स, दे लव रेड्स, इनको डार्क कलर्स पसंद है। डार्क रेड मतलब मरून, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रे, चारकोल ग्रे, ऐसे ऐसे कलर इनको पसंद है अपने लिए। ठीक है, और इनकी वार्म टोन है। कुछ लोगों के केसेस में इनके फेशियल हेयर हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है, वो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, इनकी आंखें भी ब्राउन होंगी, ब्राउन रंग के इनके बाल हो सकते हैं, बट द हेयर इज़ अ मेन थिंग के जो आप सबसे पहले नोटिस करोगे इनमें। दे हैव सच ब्यूटीफुल हेयर, बहुत ही सुंदर इनके बाल है। दे हैव वेरी वेरी टाइगर लाइक आइज़। टाइगर आइज़ का पता है ना, कि जो बहुत इंटेंस होती है, बहुत ही डीपली, जैसे आपसे बात, मतलब इनकी आंखों में देख के यू कैन नॉट स्टे इन रिलैक्स मोड। ठीक है, इनकी आंखें बहुत ज़्यादा ना उस तरह की है, लाइक जैसे आप कुछ कहना चाहती है, जैसे यहाँ पर कुछ करना चाहती है। जी, दे लव टू ग्रैब यू, दे लव टू डू इंटेंस थिंग्स विद यू। काफ़ी इंटेंस है, मैं बता दूँ आपके पर्सन लविंग में, रोमांस के मामले में वेरी वेरी इंटेंस। सही है। और आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन की हाइट इतनी ज़्यादा है। तो उसे वो मीडियम हाइट, फ्यू केसेस में शॉर्ट भी हो सकती है, यू नेवर नो। ठीक है, और जो मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के हाथ, दे आर ऑलवेज टचिंग यू, दे आर ऑलवेज ग्रैबिंग यू। अपना हाथ का यूज़ ही बहुत करते हैं। आई मीन आपके मामले में, आपको पकड़ना, आपको ग्रैब करना, या फिर आपका बालों में हाँ उंगलियां फेरे इस तरह से, राइट। सो दिस इज़ अ मेन थिंग विच आई कैन सी हियर। ऑल्सो एंग्जाइटी, सो यू नेवर नो, मे बी एंग्जाइटी का कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है, राइट। क्योंकि जो बंदा है, एक बार याद रखना, ऊपर से बहुत बहुत हंसता है ना, वो अंदर से काफ़ी टूटा हुआ होता है। ये निशानी है। तो जैसे मैंने बोला, ये खुश मिजाज है, खुश खुश रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। तो मे बी दिस इज़ देयर साइड के, जहाँ पर वो परेशान भी होते हैं, जहाँ वो एंग्जाइटी में भी होते हैं, जहाँ वो काफ़ी इस सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ उन्हें कोई चाहिए समझने वाला। ये प्राइवेसी में खुलेंगे आपके साथ, मतलब उनकी परेशानियाँ जो है ना, दे विल टेल यू इन लाइक प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी में ही बताएंगे ये कि ये परेशानी है मुझे। आप खुद ही भाप लोगे, आप खुद ही समझ लोगे कि इनको क्या दिक्कत है, क्या चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग, आपको इनके बिल्कुल राजदार हो, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स के साथ ही हो। कॉन्ट्रैक्ट देखो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा आपका इनके साथ एक संबंध बन जाएगा शादी के बाद, कि जिसको ये चाहकर भी, चाहना क्या इन्होंने, ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब दे नो कि दे आर बॉन्डेड इन दे नो कि दे आर बॉन्डेड इन अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चल ठीक है, ये कभी भी आपको नहीं डिसअपॉइंट करने वाले। ओके, सी मोर, यहाँ पर है जी। देखो, बिहाइंड द सीन्स काम करना इज़ देयर लव लैंग्वेज ऑल द टाइम। आपके लिए आपके बगैर कहे, आपके लिए आपके बगैर पूछे, बगैर जाने चीज़ें लेके आना, आपको स्पेशल फील करवाना इज़ देयर थिंग। ये बहुत ही सिंपल पर्सन है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, लिटरली सादा दिल है बहुत ही, और इसके मन में कोई ऐसी कोई शरारत, कोई साजिश, कुछ ऐसी चीज़ नहीं पनपती। बहुत काइंड है।
ये लोगों के साथ भी बहुत काइंड है जो बाहर इनको मिलते हैं इस तरह ना। दे आर वेरी काइंड, यूनियन ऑफ द हार्ट्स। देखो आप दोनों ही दिल के बहुत अच्छे हो, और ये इसीलिए अच्छे, दो दिल अच्छे हैं ना आप दोनों के, इसलिए यहाँ पे जैसे यूनियन हुआ है। और स्लो डाउन, लिटरली दिस पर्सन इज़ नॉट हरिंग यू अप। इवन शादी के मामले में भी व्हेन यू आर सेइंग कि यार मेरे से शादी कर लो, या फिर दे आर सेइंग कि आप मेरे से शादी कर लो, दे आर नॉट हरिंग यू कि तुम अभी 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 मुझे बताओ, अभी जो आप, क्योंकि ज़्यादा जल्दी वो डालते हैं लोग कि जिनको पता होता है कि हमारी कोई चीज़ एक्सपोज ना हो जाए, यार ये हमारे बारे में कुछ पता ना करवा ले, ठीक है ना। इनको ऐसा कोई मसला नहीं है, दे नो के कोई पता करवा भी लिया तो क्या है, क्या हो जाएगा, राइट। कुछ निकलना तो है नहीं। सो दे आर गिविंग ए प्रॉपर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि आप सोचो, आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना फैसला करो कि आपको उनके साथ शादी करना है नहीं करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडली, बता चुकी हूँ इनकी मोहब्बत का स्टाइल बहुत ही प्रैक्टिकल है। ऑलवेज फुलफिलिंग योर विशेज़, फुलफिलिंग व्हाट यू नीड फ्रॉम देम। ठीक है जी, चले लव मैसेज देख लेते हैं हम इनकी ओर से सम लव मैसेजेस। यहाँ पे आई विल मैरी यू सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल तुम्ही से मैं शादी करूँगा। कैन यू फॉरगिव मी, डेस्परेटली वेटिंग फॉर आवर यूनियन, कहते कि मेरे से वेट नहीं हो रहा कि मैं कब हमारा यूनियन होगा, प्लीज़ गिव मी लास्ट चांस। ओके यू आर माई लक चार्म, के कहते कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। देखो मेरी आंखों में दिखता नहीं तुम्हें कि तुमसे कितना मैं मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने जैसे बोला इनकी आइज़ बहुत इंटेंस है, टाइगर लाइक आइज़ की मैंने एग्जांपल दी थी वहाँ पर। सो इनकी आंखों में ही आपको सब कुछ दिखेगा, जो वो है, जो वो सोचती है या वो चाहते हैं, राइट। योर स्माइल इज़ अ कीला, लिटरली आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा उनको ऐसी लगती है कि इंटेंस है, खूबसूरत है, सुंदर। मैं जानता हूँ कि तुम भी कहीं ना कहीं जहाँ भी हो मुझे बहुत याद करती हो। ओके मैं तुम्हारा बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम ये सब डिज़र्व करती हो। ओके लेट्स सी मोर। सोल कनेक्शन कोई मजाक नहीं होता। ओके गाइज, दिस इज़ अ सोल मेट कनेक्शन। ये तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है इस बारे में। ऑल्सो देयर इज़, आई एम लकीएस्ट पर्सन टू हैव हर, कहते दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ कि जिसको ये मिली है। तुम्हारी यादों में मैं ऑलमोस्ट जाके गुजारता हूँ रात को रातें जाके गुजारता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं इसके लिए रोज़ेज़ लेके आया हूँ उसको पसंद हो। वैसे रोज़ेज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लव, सो या I am feeling very emotional right now. So guys, maybe wherever they are right now in the whole world, they desperately are missing you right now. I can channel their energy और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी। Why I always dream about you, क्यों तुम हमेशा मेरे सपनों में आती हो। इन हाथों को, खूबसूरत सुंदर हाथों को मैं हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। I think they're obsessed with your hands. Okay guys, a gentle is in your neck पर आपके प्यारा सा love mark. I am on my way my darling. So आ रहे हैं ये आपके लिए। I am manifesting you baby and it's a new beginning of our life. Let's celebrate. So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you next video. Till then, take care. Bye bye. Hello and welcome, group 2.
अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था। सो लेट्स सी क्या निकल के आता है आपके लिए। सो होप ग्रुप नंबर 2 यू आर डूइंग वेल। लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी। ओके, आपके लिए है जी टावर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles and the Hermit. जी, okay. The romantic and caring side of your spouse. Well, ग्रुप नंबर 2 जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना रिगार्डिंग योर पर्सन, that is about their extremely possessive, jealous and you may say बहुत ज़्यादा लोग जो नहीं होते जो कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, that is mine and nobody can snatch that from me, that is your person's thing. ठीक है, ये टावर एनर्जी है, मतलब लिटरली कोई रास्ते में आए आप दोनों के बीच भी, आपको कोई तंग करने की कोशिश करे, दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली पोसेसिव एंड केयरिंग। इवन केयरिंग तो बहुत बात की बात आती है, दे आर ऑब्सेसिव एंड पोसेसिव, लाइक तुमने हमारी जरूरत कैसी हुई है। लिटरली दे आर रेडी टू फाइट, लिटरली दे आर रेडी टू टॉक ऑन योर बिहाफ, दिस इज़ देयर वाइब। ठीक है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज सो चैरिटी ओरिएंटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा काइंड हैं, बहुत ज़्यादा ये लोगों को देते हैं, मतलब जो पुअर्स है, नीडीज है। ठीक है, और लिटरली दिस पर्सन इज़ सो गुड एट हार्ट, लेकिन दिल का जितना नरम है लिटरली इसका बिहेवियर उतना ही इम्पल्सिव हो सकता है। ठीक है, और इम्पल्सिव इन सेंस के आई डोंट नो इतना ज़्यादा अब्रप्ट एक्शन क्यों करता है, मे बी इन द पास्ट या मे बी इन द जिसे बोलते हैं चाइल्डहुड में, शायद इसको किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया था, या फिर हमेशा एक क्रेव करता रहा कि कोई सपोर्टिव फैमिली मेम्बर मेरे कोई साथ दे, लेकिन जब इनको नहीं मिला तो दे लिटरली डिसाइडेड कि जो मेरी फ्यूचर फैमिली होगी, जो भी मतलब मेरी लाइफ पार्टनर होगी, मैं उसको कभी भी सफ़र नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूँगा, उसके साथ रहूँगा। इवन इनके जो फ्यूचर किड्स हैं उसके मामले में भी इनका बहुत बड़ा प्लान है कि उनको किस तरह से इन्होंने रखना है, किस तरह से उन्होंने बिहेव करना है, उनको किस तरह से लेकर के चलना है। तो ये बड़ा थॉटफुल है, ये काफ़ी आगे की सोचता है, लिटरली काफ़ी ये बंदा जो है ना आगे की सोचता है, राइट। ऑल्सो फॉर देयर इज बिकॉज देयर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट वाइब विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर बीइंग प्राइवेट। वो आपके साथ और अपने साथ का मतलब आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। they don't want to make it public, they don't want to make it like available for everybody, no sorry, वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, they will never share you with anybody, ये तो आप भूल ही जाओ ना, कोई आपको देखे नहीं, लिटरली यू आर देयर प्रॉपर्टी, ऑब्सेसिव है, पोसेसिव है। अब आपको अच्छा लग रहा बुरा लग रहा जो भी है लिख रही है ऐसे ही, चाहे ये जाहिर करें या ना करें, आपके मुंह पर चुप कर जाए, लेकिन दिल इनका लिटरली फट रहा होता है उस समय। ठीक है, इतना ये है चीज़। और ऐसे लोगों को मतलब आपके ससुराल में भी दिक्कतें नहीं उठानी पड़ती है, जिसका हस्बैंड का साथ उसके साथ होता है। एट दे डोंट केयर कि सारे इनको ताने दें कि यार ये तो चोरू का गुलाम हो गया है, ये तो क्या क्या बोल रहे होते हैं बीवी के या पत्नी के पीछे लग गया है, जो भी ये कहते हैं, दे डोंट केयर, कहने दो। दे लाइक कि हाँ अगर मैं गुलाम हो भी गया हूँ तो अपनी जोरू का ही हुआ है ना, मैं कौन सा किसी गैर के पास जा रहा हूँ। सोसाइटी को, समाज को दे डोंट केयर, उनको सिर्फ बात करनी है, चाहे आप अपनी वाइफ के साथ हो तो बात करेंगे, किसी और के साथ होगे तो और बातें करेंगे, राइट। सो इनको ये चीज़ पता है। सो इनकी केयरिंग साइड तो पहले में देख लेते हैं हम।
Empress. Three of Wands. Nine of Swords. देखो केयरिंग साइड में ना इनकी जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिख रही है दैट इज़ अबाउट देयर कि आपको जो चीज़ चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर आप बीमार हैं या रैंडमली है ज़रूरत की कोई डेली की चीज़ है उनको आपको चाहिए, दे आर लिटरली गोइंग एनी वेयर टू ग्रैब इट। उनको जहाँ भी जाना पड़े उसको लेने के लिए, मतलब जो भी है, दे विल गो एंड टेक इट। ठीक है, एम्प्रेस वाइब है यहाँ पर। लिटरली दे आर फुल ऑफ, लाइक दे आर लिटरली फुल ऑफ थिंग्स, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए यू कैन टेक इट, राइट। एम्प्रेस इज़ अ प्रेगनेंट ही, राइट। और प्रेगनेंट मीन्स लिटरली दे कैन गिव यू जो आपको चाहिए है। तो उनको पहले से ही पता था। 3 of Wands, चाहे इनको एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो चीज़ चाहिए हो सकता है वो फॉरेन कंट्री से मिलती हो, ये वहाँ से भी मंगवा के दे सकते हैं। ये इतने है कि यार नहीं, इसी 9 of Swords से नो, मेरे होते हुए इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ देयर mantra and you are so lucky, so lucky to have a person like your spouse, क्योंकि हर एक को ये नसीब में नहीं होते इतने ज़्यादा केयरिंग पर्सन। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीरियड्स में हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो, लिटरली दे आर टेकिंग केयर ईच एंड एवरीथिंग। इची बिची का हिसाब जिसे बोलते हैं ना स्लैंग लैंग्वेज में, दैट इज़ देयर थिंग। इसी आपको खाना क्या है, आपको मैटर्निटी कपड़े पे उसका भी इंटरेस्ट है इनको। आप पूछेंगे तुमने सिलवाए या नहीं सिलवाए मैटर्निटी कपड़े, और लिटरली दे आर आस्किंग यू आपको कुछ खाना तो नहीं है। फूड स्विंग्स का गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में क्या कुछ मूड स्विंग्स होते हैं या क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लिटरली डूइंग सर्च आपके साथ लेटे हुए और आपको इतना स्पेशल फील होगा कि यार ऐसे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लग रहा है जैसे हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। दिस इज़ हाउ मच केयरिंग योर पर्सन इज़। देखो दूसरी बात है, इनको आपकी जो सोशल लाइफ है ये उसको कभी भी, देखो मैंने बता चुकी हूँ कि जैसे मैं बोलूँ बड़ा पोसेसिव है ये वो, आप ये समझ रहे हो शायद ये मेरी फ्रीडम को भी कर्ब करेंगे। दे विल नॉट कर्ब योर फ्रीडम, उसको ये रोकेंगे नहीं, उसको ये मतलब दे विल नॉट कि तुम बस यहीं पर रहो इधर इस कमरे में बंद होकर रहो, मेरी होकर रहो। नो, आपको घुमाना फिराना आपकी सोशल लाइफ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड दे विल लिटरली परफॉर्म इट वेरी वेरी वेल। ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। दे नो कि क्या आपको चाहिए, दे नो कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हो, उनको आपकी क्या, आपको रेस्टोरेंट कौन से आपके फेवरेट्स हैं, आपको लेके जाना, घुमाना, शॉपिंग करवाना। यूँ कभी कभी अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ या फिर अपनी मॉम के साथ, सिस्टर्स के साथ शॉपिंग करने जाऊँ, मतलब मैके वाले, दे विल नॉट स्टॉप यू, दे हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ओवर यू। ठीक है, तो इस तरह की इनकी केयरिंग साइड है। गाइस ये रात को उठ कर भी ड्यूटी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रात को उठ के ड्यूटी देने का कार्ड है फॉर सम रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीमार हो या फिर बच्चा छोटा है, आप सो रहे हो, तो दे कैन टेक केयर ऑफ बच्चा। ठीक है, सो दिस इज देयर वाइब, दे लिटरली कैन टेक केयर ऑफ बच्चा, दे आर सो स्वीट आई गेस। 5 देखो कैसे झगड़ रहे हैं लोगों से आपके लिए। सी, अरे ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनको ना पूरा एक जैसे अवार्ड नहीं मिल गया आपके रूप पे। नाइट ऑफ कप्स, यस दिस इज़ अ रिवॉर्ड। इसी आपकी सारी ख्वाहिशें, जितनी इसकी हिम्मत है ज़्यादा, जितनी इसकी पॉकेट इजाज़त देती है, लिटरली डूइंग ईच एंड एवरी थिंग फॉर यू विद 9 of Cups एनर्जी। ओके लेट्स सी, यहाँ से टेम्पल पर देखो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का भी ये केयर टेकर है। ठीक है, ये रिलीजियस है, ये धार्मिक हो सकता है। अगर आप रिलीजियस वगैरह नहीं हो, ये विल डायरेक्ट यू टूवर्ड्स गॉड। ठीक है, यस।
आपको बोलेंगे आपको प्रार्थना करनी है, आपको मंदिर जाना है, आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको चर्च जाना है, आपको गुरुद्वारे जाना है, आपको लेके जाएंगे, अपने साथ खुद भी जाएंगे ऑफ कोर्स, राइट। दिस इज़ अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखो इनकी जो भी फाइनेंसेस है, इनकी जो भी पैसा वगैरह है, सी सारी सेविंग्स जो करनी है वो आप करोगे। दे विल गिव यू अ चार्ज कि तुमने ये सेविंग्स करनी है, इतने पैसे बचाने हैं। जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, यू आर द मैनेजर, यू आर देयर फाइनेंशियल मैनेजर। सही है। ऐसा तो है। ऑल्सो देयर इज गॉडेस ऑफ द मून। देखो यू आर देयर लव चार्म। मैं आपको बताऊँ, उन्होंने जैसी पार्टनर चाहिए, ठीक है गॉड है उनको वैसी थी, बिकॉज दिस इज़ गॉडेस ऑफ द मून एंड दे आर सो obliged टू द यूनिवर्स ने आप जैसी वाइफ उनको दी है कि जो इंटुइटिव भी है, जो कि उनको गाइड भी करती है, जो कि लोगों का दर्द भी रखती है, ठीक है, और घर भी चलाती है। लिटरली यू आर द गॉडेस की जो किसी मून इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमिनिनिटी, फेमिनिन साइड आपकी, जहाँ आप केयरिंग हो। इनको ये चीज़ बहुत पसंद है और मे बी दैट इज़ द रीज़न दे मैरिड यू। आपको शायद नहीं पता होगा या नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो आपकी फेमिनिन साइड है ना, केयरिंग, ये सब चीज़ें और ख्याल रखते हो ऐसी वैसी, दे लव इट, दे लव 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 इट एंड दे नो कि आपके बगैर उनकी जो है ना लाइफ अधूरी है। एंड दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। यू सी सन, आपको गॉड से बहुत प्यारा सा बेटा या एक बेटी मिल सकती है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ अ बेबी बॉय, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में जैसे ही वो आएगा, एक खुशियों का समंदर अपने साथ लेकर के आएगा, ठीक है। और आपको इतना ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट फील होने लगेगा घर में। एंड ऑब्वियसली बिकॉज नाउ यू गॉट दी अनदर टाइटल, पहले आप सिर्फ उनके वाइफ थे, आप उनके बच्चे की माँ भी हो, सो एक रैंक आपका ऊपर हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू मोर, ही इज़ लिटरली टेकिंग केयर ऑफ़ यू मोर। देखो सारी एनर्जी जहाँ भी होती है दैट इज़ फुल ऑफ ब्राइटनेस, दैट इज़ फुल ऑफ, जब एक नया चेंज आता है, यू सी, जब रात के बाद सुबह होती है, दिन चढ़ता है, सूरज चढ़ता है, तो सब कुछ जैसे स्टॉप होता है, पहले रात को रुका हुआ होता है, एकदम से ज़िंदगी चलने लगती है, राइट। दिस इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ। इनके केयरिंग साइड में एंग्जाइटी, आपको एंग्जाइटी है, आपको टेंशन है, आपको मूड स्विंग्स है, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपका कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये पर्सन उसकी अच्छी तरह से केयर करनी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, दे नो कि दे हैव अ मेड बिग कॉन्ट्रैक्ट विद यू, दे नो कि यू आर देयर लीगल वाइफ, यू आर देयर लाइफ पार्टनर फॉर एवर। और ये इंसान हमेशा आपकी जो है ना कदर करेगा, ठीक है। और ये कभी आपको ना अपने मतलब डिसलॉयल्टी नहीं दिखाने वाला, कभी आपको परेशान नहीं करने वाला। जैसे 100 3333, अगर आप अपने टाइम लाइन पे टैप करके देखो तो आपको भी लगा हुआ भी 3333 गुजरा है 5-10 सेकेंड पहले। सो लिटरली इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेड फॉर ईच अदर, मतलब गॉड सेंट पर्सन, दिस इज़ योर पर्सन, राइट, एंजल ऑफ लव। यू सी गॉड आपको भेज रहे हैं मोहब्बत एंजल ऑफ लव के थ्रू, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ही एंजल है आपके लाइफ में, कि जो आपके लाइफ में फिर से मोहब्बत लेके आया है, आपकी लाइफ में फिर से केयर लेके आया है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज इन अ वर्ल्ड एनर्जी जहाँ आपकी दुनिया है, ये पर्सन पूरी। आई डोंट नो, मे बी कुछ घर वालों को छोड़ कर ना कहीं पर रहना पड़े, हो सकता है आप दोनों को अलहदा में भी किसी और कंट्री में, ठीक है। और वहाँ रहना इतना आसान नहीं होता है अकेले में, और वहाँ आपको काफ़ी लोनलीनेस भी फील हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ इन एन एनर्जी कि जहाँ आपको अकेला नहीं फील होने देगा।
ये इसका कुछ ना जॉब का सिस्टम ऐसा हो सकता है कि जहाँ उनको ना बहुत सारी कंट्रीज़ फिरनी पड़ती हैं पालतू, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ को फिरता है, ये बहुत सारी जगह घूमे हुई हैं, इसलिए आपको भी घुमाएंगे। और आई थिंक आपकी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा ट्रैवलिंग में गुजर सकता है इसके साथ, राइट। हीलर ऑफ द एजेस, देखो हीलिंग, आपको जो भी परेशानियाँ दिक्कतें हैं अभी, इट इज़ गोइंग टू बी गेटिंग वैनिश्ड। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एज अ हीलर, एज अ सेवियर, ठीक है। मैंने बोला है गॉड सेंट पर्सन है, डेफिनेटली गॉड की ओर से है और कमिंग इन योर लाइफ फॉर सम रीज़न। बात आप याद रखना, लव मेक्स द डिफरेंस, ठीक है। ये इंसान आपको मोहब्बत करता है और आपके पास्ट के जो भी मसाइल हैं हीलिंग के, ये इंसान उसको हील करेगा। वो आपको भूल जाओगे आप अपने सारे पुराने दुख, कि आपको इतनी मोहब्बत देंगे कि आपको महसूस होगा कि यार जो हुआ ठीक ही हुआ। अगर किसी ने मुझे छोड़ा ना, वो गया था ना मुझे छोड़ के पार्टनर पुराना वाला, अच्छा हुआ था, चला गया, मेरी जान छूटी, राइट। Honesty is essential. Speak with love and truth. They are honest, right? They are honest. They are truthful. और उनके लिए आपकी लॉयल्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, काफ़ी मैंने बताया, ग्रेटफुल है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है। So guys, let's see love messages from your person. Wait a little bit more, I am coming. बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, मैं आ रहा हूँ। Okay, soft gentle is on your lips. Look into my eyes. तुम्हें दिखता नहीं कि हाउ मच, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्या तुम्हें दिखता नहीं? आई वॉन्ट टू रन, चाहता हूँ कि भाग के आऊँ, तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूँ, यू नो, when I lift you in my arms. इन हाथों को, इन खूबसूरत हाथों को हमेशा थामे रखना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे ऐसे स्टॉमक में बटरफ्लाइज क्यों उठने लगती हैं। आई थिंक दिस पर्सन गेट्स नर्वस, जब ये आपको देखते हैं ना, दे गेट वेरी नर्वस। तो मैं जानता हूँ मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से, आई थिंक योर प्रीवियस लाइफ पार्टनर, दिस ड्रेस इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन यू। सो आई थिंक यू नो फर्स्ट मीटिंग की बात है, फॉर एवर योर्स, यू ऑलवेज सपोर्ट मी। तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, अट्रैक्टिव है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? कैन यू फॉरगिव मी? तुम्हीं से शादी करूँगा, आज नहीं तो कल। काफ़ी ज़िद्दी है ये। तुम मेरे लिए एक ब्लेसिंग हो, यू आर अ ब्लेसिंग टू मी। तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर है, योर स्माइल, आपकी स्माइल पे ये पर्सन मरते हैं। कॉल मी प्लीज़, अनब्लॉक मी। सो मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ, यहाँ पर जी सब चाहते हैं कि बस आप आ जाओ और इनसे बातें करो। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत याद करती हो। वी डू हैव ए सोल कनेक्शन, सो सोलमेट हैं ये आपकी पालतू। ओके, यू आर माई लक चार्म, आई बिलीव ये बहुत लकी हैं आपके लिए ना। रेड रोज़ बुके फॉर माई लेडी लव, सो आई थिंक आपको रेड रोजेस पसंद हो सकते हैं। इन योर प्रेजेंस आई कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन एनी थिंग। आई थिंक आप बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो उनके लिए ना, ऐसे इनको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जब आप पास होते हो। सो दे आर सेइंग कि
आपके प्रेजेंस में किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, यू लूज देयर फोकस लिटरली। यू आर स्टिल राइट। वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। एंड वाई आई एम फीलिंग सो मच अट्रैक्शन. So guys, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and yeah, I will see you in my next video. And until next time, take care. Bye bye.